हेलो गाइज, ट्रिनिटी क्लास में आपका स्वागत है। पीवाई क्यू सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की अगली कड़ी प्लस प्रश्नों का बौछार 110 की गारंटी। कुछ बच्चों का कमेंट भी देखा मैंने कि सर आपके साथ जुड़े रहेंगे और 110 की गारंटी ले रहे हैं। सर हम एकदम गारंटी 100% गारंटी है। उन बच्चों का कमेंट था कि 89 हुआ था पिछले बार और प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। हमें कोई बात नहीं, आप लोग जुड़े रहिए, 100% गारंटी है। बस जुड़ के डेली का सीरीज जो चलता है वो देखते रहिए आप लोग, साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते रहते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं पिटारे में क्या किस टॉपिक से है। भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 ईस्वी में हुई थी उसका नाम क्या था? ये कांग्रेस पूर्व संस्थाएं हैं। टॉपिक का नाम है कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। चलिए फिरोजी बताइए, इसका जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुआ था उसका नाम बताना है, क्या है? और इस संस्था की स्थापना द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा किया गया था। द्वारिकानाथ टैगोर और उनके अन्य साथी मिलकर इस संस्था की स्थापना किए थे। उस संस्था का नाम बताइए आप लोग। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, सेंट्रल एसोसिएशन और जमींदारी एसोसिएशन। इसका आंसर होगा जमींदारी एसोसिएशन। जो है इसका आंसर होगा जमींदारी एसोसिएशन। और ये स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ये पहली संस्था थी, ये पहली संस्था थी कांग्रेस पूर्व जो राजनीतिक स्तर पे काम करना शुरू किया था। यानी इसमें जमींदारों के स्वार्थ छिपे हुए थे, इसलिए अलग से इन्होंने संस्था स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की? ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। उस संस्था का नाम बताना है आप लोग को। कौन सी संस्था थी जो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका प्रस्तुत किया और कहा कि ब्रिटिश संसद में भी भारत का प्रतिनिधित्व होना चाहिए प्रत्यक्ष? क्या होगा जवाब? द पूना सार्वजनिक सभा। द पूना सार्वजनिक सभा। और इसकी स्थापना हुई थी 1870 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था पूना सार्वजनिक सभा? एमजी रनाडे और जीबी जोशी, दो व्यक्ति थे, एमजी रनाडे और एमबीओ जोशी जी थे। दोनों लोगों ने इस संस्था की स्थापना की थी और इन्होंने याचिका प्रस्तुत किया था। भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन, ये हिंदी नाम है, ये अंग्रेजी नाम है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे बताना है इसमें। और इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता में हुआ था। इसकी स्थापना जो हुई थी 1876 में हुआ था और ये संस्था कलकत्ता की संस्था थी। किस स्थान पे? कलकत्ता। बताइए। दादा भाई नौरोजी, तिलक, एओह्यूम और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जब हमने बोल ही दिया कि कलकत्ता से है तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी होंगे, प्लस आनंद मोहन घोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक था? प्रश्न रिपीट हो गया, अब बता दीजिए कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अब जस्ट बताए हैं उनके बारे में। 76 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था
और दो थे सूर्यनाथ बनर्जी, आनंद मोहन, हाँ आनंद मोहन बोस जी थे लोग। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? हाँ, इसका था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1883 ईस्वी में हुई थी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। और यह संस्था जो थी इंडियन एसोसिएशन का ही पार्ट था, यह का ही पार्ट था ये। और 83 में जब इसका स्थापना हुई, 85 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, उस समय इसका दूसरा अधिवेशन चल रहा था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाए गए थे? असम के सिलहट में वो जब सिविल सर्विस की जब नियुक्त हुए थे आईसीएस में अधिकारी के रूप में, तो सिलहट में इनकी पोस्टिंग हुई और कुछ मामूली भूल के लिए इनको हटा दिया गया था। तब बताइए वो कौन सा ईयर था? 1874 ईस्वी में इनको हटा दिया गया था। ये दूसरे भारतीय थे जिनकी आईसीएस में नियुक्ति हुई थी। 74 में पहली बार। निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? आ गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 86 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था, उसका नाम बताना है। 85 में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था तो उसका दूसरा अधिवेशन चल रहा था, इसलिए इसका क्या होगा? इंडियन एसोसिएशन इसका संस्था है जो बाद में कांग्रेस में विलय हो गया था इसका। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे बताना है। प्रथम भारतीय कौन थे ये बताना है आप लोग को, जल्दी बताइए आप लोग। वो व्यक्ति कौन था जो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किया था, उसका नाम बताना है आप लोगों को। पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे। वो राजा राम मोहन राय ही थे जिनको क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, हाँ, और पुनर्जागरण का पिता। भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। पिता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पे क्रमवार सजाइए। पहले किसके स्थापना हुई, दूसरी किसके स्थापना, तीसरी किसके स्थापना हुई? चलिए, पहले इंडियन एसोसिएशन 76 में हो गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 76। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष, 1875 में शिशिर कुमार घोष। चलिए, मद्रास महाजन सभा कब हुआ था? इसमें पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर 84 में हुआ था। पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर साहब। बॉम्बे एसोसिएशन जिसमें फिरोज शाह मेहता, के डी तलांग, ये सभी लोग थे। बॉम्बे एसोसिएशन
1852 में दादा भाई नौरोजी, 1852 में दादा भाई नौरोजी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1432। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी बताना है, जिसमें पी एन अंचार्लू सुब्रमण्य अय्यर थे इसके संस्थापक सदस्य बताना है। इसमें अभी बताए हैं हम जस्ट, इसमें कोई आंसर नहीं है। 84 में हुआ था, 84 में हुआ था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे एसोसिएशन नहीं, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। एसोसिएशन जस्ट अभी पीछे पड़े हम लोग। 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था, डी नौरोजी। मगर आपसे पूछा जा रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना पूछा जा रहा है आपसे। इसकी स्थापना भी कब हुई थी बताना है साथ में। इसकी स्थापना भी बताना है साथ में। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? 3 नेता थे इसमें, फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और तैयब जी, बद्रुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, केटी तलांग और तैयब जी, इसका आंसर हो जाएगा ई। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? कुट दिए गए हैं, सही नहीं है बताना है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन, इसकी स्थापना 1839 में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी 1866 में हुई थी, ये भी 1866 बताना है, सही बताना है। संस्था है, उसकी जगह का नाम दिया हुआ है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 70 में हुआ था, 70-71। और इंडियन एसोसिएशन जानते ही है 76। कौन सही नहीं बताना इसमें? हाँ, गलत कौन सा है? हाँ, लंदन में हुआ था, विलियम एडम द्वारा किया गया था। विलियम एडम द्वारा किया गया था इसका, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो 66 में स्थापित हुआ था, ये भी लंदन में हुआ था और दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ये भी लंदन में डी नौरोजी द्वारा किया गया था। डी नौरोजी, दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में हुआ था। ये लंदन में हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? मेरी कैप्टर और मैनिंग द्वारा। ये लंदन में हुआ था, मेरी कैप्टर बोलते हैं, और मैनिंग द्वारा किया गया था, एंड मैनिंग द्वारा किया गया था। ये कलकत्ता में हुआ था, बॉम्बे में नहीं हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। क्या होगा? 2 गलत हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4 गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से एक नहीं था बताना है। इसमें से एक ऑप्शन गायब कर दिया गया है, नहीं था। तीन ऑप्शन बताइए, 3 ऑप्शन जवाब है इसका। द इंडियन एसोसिएशन जो था ये पूर्व नहीं था, उसके बाद स्थापित हुआ है, 85 के बाद की घटना है ये। नीचे दिए गए 2 कथन है, एक को दूसरे का कारण एसर्शन रीजन है। ये भारतीय प्रश्नों पे विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 86 में आ गया लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया था और ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। क्या होगा जवाब इसका? दादा भाई नौरोजी ने 86 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था।
या 66 हो जाए, 86 नहीं, ये गलती से लिखा गया 66। तब ये व्याख्या भी कर रहा है और सही भी है दोनों। डेट गलत था, वो गलती से हो गया था। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम के हिसाब से उसका सजाइए इसको। अब बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, अभी बताया है जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, जो 38 में द्वारका नाथ टैगोर द्वारा किया गया था कलकत्ता में। कलकत्ता में। उसके बाद इंडियन लीग अभी जस्ट बताए थे 75 में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। चलिए अब बताइए, बंग भाषा प्रकाशित सभा 36 में आई थी सभा। बंग भाषा प्रकाशित सभा 36 की संस्था है और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है 43 की संस्था है, 83 की संस्था है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 लाइन से तो हो गया ही। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है बताना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, कुछ गलत लग रहा है इसमें हमको भी। ईयर नहीं पड़ा हुआ है और ये ईयर चलते ही गलत है, छोड़िए प्रश्न को। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी ये बताइए। विलियम जोन्स द्वारा किया गया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। अच्छा, डंकन क्यों फेमस थे? ये वाराणसी में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था, है ना? संस्कृत विद्यालय की स्थापना किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन था? दोबारा रिपीट हो गया प्रश्न, कौन होगा? 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था यह संस्था स्थापित। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताना है। कल ये संस्था स्थापित कब हुआ था ये जान लीजिए। 1851 ईस्वी में यह संस्था स्थापित हुआ था। 1851 ईस्वी में संस्था स्थापित हुआ था और संस्थापक में जो थे, चल लीजिए उसी में से अध्यक्ष निकल जाएगा। संस्थापक जो थे राधाकांत देव, राधाकांत देव, दूसरे देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र मित्र, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र। तो बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये बताना है आप लोग को। वो थे राधाकांत देव जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।